जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आपको और आपके पूरे परिवार को माघ मास की सबसे बड़ी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। साल भर में 12 पूर्णिमा मनाई जाती है। पुराणों में माघ महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है, क्योंकि इस दिन संगम किनारे किया जाने वाला कल्पवास समाप्त होता है। कहते हैं माघ पूर्णिमा पर गंगा, जमुना और सरस्वती का जल अमृत तुल्य हो जाता है और अमृतमय हो जाता है। जो श्रद्धालु इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर जीवन में सुख भोगते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा 2025 पर महाकुंभ के अमृत स्नान का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन का विशेष महत्व 2 गुना बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन कुंभ संक्रांति का विशेष पर्व और गुरु रविदास जयंती का विशेष पर्व बन रहा है। इसी दिन महाकुंभ का चौथा अमृत स्नान किया जाएगा। यदि आप लोग अभी तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए हैं तो यह सुनहरा मौका है। आप अवश्य वहां पर जाइए। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, वहां पर श्री गंगा जी में स्नान करके अपने सभी पापों को नष्ट कीजिए। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से समुद्र के ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। इसके अलावा यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने के लिए उत्तम माना जाता है। अब माघ पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत होगी वो 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी और माघ पूर्णिमा तिथि का जो समापन होगा वो 12 फरवरी 2025 को रात 7:22 पर होगा। इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए या किसी पेन या पेपर पर नोट कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 6:10 पर होने वाला है। अब जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7 बजे से 2 बजे तक रहेगा और सुबह 9:49 ये शुरुआत हो जाएगा। चंद्रोदय का समय शाम 5:59 पर होगा और लक्ष्मी पूजा का जो शुभ समय रहेगा प्रातः 12:09 से प्रातः 1:01 पर 13 फरवरी 2025 को ये रहने वाला है। ये माघ माह का अंतिम एवं सर्वोत्तम दिन माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर लोग संगम स्थान और स्थल पर त्रिवेणी पर पवित्र स्नान और दान दक्षिणा, गोदान तथा हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। बंधुओं, इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस दिन महीने में देवी देवता स्वर्ग लोक से धरती लोक यानी पृथ्वी लोक पर कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। बंधुओं, पवित्र नदी गंगा तट में रहते हैं और सूर्योदय से पहले पवित्र जल कुआं, जलाशय या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दें। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, हवन करें। इस दिन कोई भी ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, पाप आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा व्रत खंडित हो। व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन या कहें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दें। काले तिल का दान अवश्य करें। पितरों का तर्पण अवश्य करें और गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें या सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य सुने या अपने घर में करवाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
अब शाम को चंद्रमा को अर्घ दें और फिर व्रत का पारण करें। पारण आप चाहें तो तुलसी पत्र से भी कर सकते हैं। तुलसी पत्र सर्वोपरि माना जाता है और पवित्र माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से व्यक्ति के विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। अगर इस दिन गंगा स्नान संभव ना हो तो अपने घर में पवित्र जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न का, वस्त्र का, धन का, भोजन का दान करने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी तो आपके घर में हमेशा टिकी रहती है, हमेशा वास करती है, निवास करती है। अब बंधुओं, ऐसा माना जाता है कि इस दिन विशेष रूप से सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, मिश्री, चांदी आदि का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। कुछ लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है और किसी प्रकार का मंगल दोष भी होता है, तो आप माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और आपकी जो लव लाइफ है, जीवन लाइफ है, उसमें आपको बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और धन धान्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही साथ आपके घर में शुभ संयोग बनता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इस दिन भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाकर विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। नर्मदा नदी के तट पर शुभ व्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे। अब और कई बीमारियों की वजह से और चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन धन कमाने में बिता दिया और अब जीवन का उद्धार कैसे होगा, यह सभी सवाल उनके मन में आने लगे। लेकिन इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का विशेष महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ गया। अब बंधुओं, इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय निकट आ गया, पास आ गया। वे सोच विचार में थे कि पूरी जिंदगी, पूरे जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष गति की प्राप्ति हो गई। अब ऐसा करने से हमें मोक्ष मिल सकता है, तो हम अवश्य ही पूर्णिमा पर व्रत जरूर रखेंगे। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना पूरा जीवन निर्वाह था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करके आराधना की और तभी उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता महाकाली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा
कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा का तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना और जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास था और देवदास रखा गया। अब बंधुओं, जो देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। अब देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया और यमराज के दूत उसके प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए महाकाल महाराज की जय। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से सभी संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप माघ मास की पूर्णिमा के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, गौदान, तिल दान अथवा पूर्णिमा के व्रत के निमित्त, व्रत के पारणा के निमित्त हमें कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि प्रदान करके पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे इस इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो जरूर कर लीजिए। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए और सभी व्रत त्योहारों के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और पाने के लिए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, रजरानी की जय, रस रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, सब संतन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसी लेटेस्ट सभी व्रत त्योहारों के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।